हाय फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं व्यापारी भाइयों कि अगर आपका गवर्नमेंट्स का शॉप है, आप कपड़े की दुकान चलाने की सोच रहे हैं या तो आप प्रेजेंट टाइम आपका ओल्ड शॉप है, तो आज उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कितने आसान तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं गवर्नमेंट शॉप में कि अगर आपके पास पुरानी शॉप है तो आप उसको ओल्ड स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे और साथ ही में उस ऐड किए गए प्रोडक्ट का हम सेल बिल कैसे बनाएंगे। और इसमें दो तीन चीज़ें हम और इंक्लूड करना चाहेंगे जो आज हम इसकी वीडियो में देखने वाले हैं कि आप राउंड अप पेमेंट जो होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे सपोज दैट सामने वाले ने 1005 रुपये का बिल बना, सामने वाले ने आपको 1000 रुपये दिया तो 5 रुपये का आप कैसे मैनेज करेंगे। जिसने आपको 1005 रुपये की जगह सिर्फ 1000 रुपये दिया तो 5 रुपये को आप कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही में इसमें सीखेंगे कि आप इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक ही बिल में अगर आपको 2 मोड 3 मोड में पेमेंट आ रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट आ रहा है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट आ रहा है या तो आपका सपोज दैट पेमेंट यूपीआई से है, कैश से है, या तो अलग अलग भी मेथड पूरा पेमेंट आ सकता है, एक एक मोड से अलग अलग, या तीनों मोड को या 2 मोड को यूज करके भी सेम वही पेमेंट आ सकता है। इसको भी हम मैनेज करने वाले हैं। साथ ही हम इसमें देखेंगे स्टॉक की रिपोर्ट। तो 3 चीज़ आज इसमें हम पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा हमारा, ये डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आपको जाना है प्रोडक्ट आइटम में, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोडक्ट एंड आइटम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ F1 दबा के आप शॉर्टकट की के जरिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम पूछेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नेम डाल दिया किड्स, यहाँ पे रैम्पर्स, एक बच्चे का कपड़ा है। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, सपोज दैट पोलो ब्रांड का है, मैंने ब्रांड ले लिया। नया ब्रांड बनाना है तो आप यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करके ब्रांड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पोलो ब्रांड लिया और फिर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ आपका साइज़ जैसे ये L साइज़ का है। आप इसमें जो भी साइज़ ऐड करना चाहें यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करके साइज़ भी ऐड कर सकते हैं। बियर्स पे गया मैं, यहाँ पे जैसे सपोज दैट लेडीज़ किड्स गर्ल्स बियर्स है, मैंने यहाँ पे किड्स गर्ल्स डाला। और सब बियर में जैसे आप यहाँ पे अदर या जो भी विंटर सीजन का है, समर सीजन का है, तो आप यहाँ पे सीजन भी डाल सकते हैं। एसएन कोड प्रोडक्ट का अपने आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पार्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न, कौन सा डिज़ाइन का आपका है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परचेस रेट, कि सेम प्रोडक्ट को आप कितने रेट में परचेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं 320 रुपये में हमारा परचेस पड़ रहा है और इसको जो हम सेल करेंगे 550 रुपये का, ये हमारा सेल रेट हो गया। रीऑर्डर पॉइंट का यहाँ पे मतलब है दोस्तों कि कितने पॉइंट पे रहे, कितनी क्वांटिटी जब हमको रीऑर्डर करना है, मुझे पता चल जाएगा भाई अब रीऑर्डर कर लेना है आपको। आप वहाँ पे स्टॉक में चेक करें तो पता चल जाए। यहाँ पे हमें जो डाल देना है 1 डाल देता हूँ, अपने हिसाब से 2 5 10 जितना भी सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। फिर आता हो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि अगर आप के पास प्रेजेंट टाइम में पहले से कोई शॉप है, उस प्रोडक्ट का पहले से बचा हुआ है, अब आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम ओपनिंग स्टॉक में डाल के। सपोज दैट हमारे पास 10 पीस स्टॉक में पहले से है तो मैं 10 पीस डाल दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका न्यू शॉप आप ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं डालना है, आपको परचेस एंट्री करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। क्योंकि पहले से स्टॉक है तो उसको हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में डाल के मैनेज कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है बारकोड सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, तो आपको बारकोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पहले से बारकोड आ रहा है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो इस बारकोड को सेलेक्ट करके वो बारकोड स्कैन कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो बारकोड इसमें टाइप हो जाएगा और आप उसी बारकोड को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आता है नेक्स्ट परचेज की यूनिट, की हमने जो परचेज किया है पीस में किया है और इसको हम सेल भी पीस में ही करेंगे। अब बात आती है टैक्स की, यहाँ पे उसके ऊपर डिस्काउंट की बात आती है। जैसे सपोज दैट हम इसमें डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं कि भाई 10% का डिस्काउंट, मतलब 320 का परचेज रेट है, सेल रेट में 550 का दिखाऊंगा जिसमें मैं उसको 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो समथिंग, यहाँ पे देखिए जीएसटी का। सपोज दैट जो कपड़े पे अभी प्रेजेंट टाइम में 2.5 का जीएसटी लग रहा है CGST और 2.5 का SGST। अब यहाँ पे आता है शेष, अगर कोई और चार्जेस, सर्विस चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस ऐसा कुछ आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे शेष में डाल सकते हो कि ये कुछ अलग चार्जेस, या कई स्टेट में शेष लगता है शेष चार्जेस, तो आप यहाँ पे जो जिस स्टेट में लगता है आप वहाँ पे अगर वहाँ के हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैक्स क्वांटिटी, और यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी डिस्काउंट ऑप्शन आ रहा है।
इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सेम प्रोडक्ट कोई अगर हमारे यहाँ से 12 पीस ले रहा है या 10 पीस ले रहा है तो हमें यहाँ पे उसको 20 रुपये 10 रुपये का डिस्काउंट देना, तो आप यहाँ से उसको सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो, नहीं सेट करना छोड़ सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे इसको सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए और आपका ये प्रोडक्ट सेव हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर मुझे इसी प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करना हो, मैंने बताया था कि मैं 3 चीज़ इसमें इंक्लूड कर लूँगा, 3 चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ कि भाई कैसे गवर्नमेंट शॉप में आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, कैसे सेल करोगे, कैसे स्टॉक चेक करोगे। तो अगर हम पहले स्टॉक देख लेते हैं फिर हम सेल करने के बाद स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक कम हुआ या नहीं हुआ हमको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक में जाएंगे। यहाँ पे हम जाने के बाद स्टॉक में देखेंगे कि यहाँ पे शो ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट था अगर सिर्फ मुझे वही सर्च करना तो हम यहाँ पे वही चीज़ सर्च कर लेंगे, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को, और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ वही प्रोडक्ट आएगा, किड्स रन पर्स। हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टाइम में, ये देखिए बारकोड इसका है, ये इसका प्राइस रेट है, ये इसका डिस्काउंट है 10% का, CGST कितना या CST कितना, और ये है अवेलेबल क्वांटिटी की। अवेलेबल क्वांटिटी पे आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अभी अवेलेबल है। अभी कोई भी क्वांटिटी हमने सेल नहीं किया है तो यहाँ पे नो सेल क्वांटिटी दिखा रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे साइड ब्लैंक्स है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास 10 पीस की क्वांटिटी में है। अब हम चलते हैं सेल पैनल की तरफ। सेल पैनल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेल पैनल जो है बहुत ही इजी डैशबोर्ड है इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें सेल करके बिल बना सकते हैं आपको जिस तरीके से सहज लगे। देखिए सेल 2 टाइप में इसमें दिया गया है। पहला है कि आप प्रोडक्ट का नाम डाल के डायरेक्ट सर्च कर लो, दूसरा है कि आप बारकोड स्कैन करके सर्च कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल होगा बारकोड स्कैन पे होगा, तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, बारकोड स्कैन करके भी और विदाउट बारकोड स्कैन, दैट मीन्स प्रोडक्ट नेम से सर्च करके। तो सबसे पहले बारकोड स्कैन करते हैं। जैसे उसका बारकोड था 0010, हमने स्कैन किया और एंटर किया, जैसे प्रोडक्ट ही देखिए ऐड हो गया। अब आपका सवाल ये आएगा कि ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया, इसको हम अपडेट कैसे करें, सपोज 2 पीस ले रहे हैं, या आप यहाँ पे सिंपली इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसमें पूरे डिटेल्स में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं आपको, सपोज 10% तो पहले से डिस्काउंट दे रखा है, क्वांटिटी जैसे बदलनी है, 2 क्वांटिटी हमारे यहाँ से ले रहा है, 2 क्वांटिटी पे आप डालिए, सिंपली टैप बटन प्रेस करिए, टैप करते जाइए, या तो आप इंटर फिर यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक अपडेट देखिए क्वांटिटी 2 हो गया। यहाँ पे हम उस बिल का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि 2 क्वांटिटी में ले रहा है तो 1100 का टोटल बिल बन रहा है, जिसमें से 110 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो उसको जो पे करना है 990 रुपये, और विद GST उसको पे करना पड़ रहा है 1039 रुपये 50 पैसे समथिंग, जो कि राउंड अप में ले लेंगे तो 1040 रुपये आ जाएगा, जिसमें CGST 24 रुपये 75 पैसे और SGST 24 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ पे टैक्स का टाइप भी 2 टाइप्स होता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अभी एक्सक्लूसिव है इसलिए बाहर से टैक्स लग रहा है, आप इंक्लूसिव कर देंगे सेटिंग में जाके तो वो टैक्स इसी में लगने लगेगा, फिर आपका ये जो टोटल बनेगा वो बनेगा 990 ही, ना कि ये इसमें अलग से जुड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से टैक्स लेते हैं या किस तरह से टैक्स पेड करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम इसको बिल बनाएंगे कैसे। जैसे एक प्रोडक्ट हो गया, अब आपका क्वेश्चन होगा मुझे दूसरा प्रोडक्ट भी उसी बंदे को, उसी कस्टमर को सेल करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते। जैसे अब मैं दूसरा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सर्च करके भी ले रहा हूँ, जिससे आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी, कैसे बारकोड स्कैन करके सेल करना है, कैसे प्रोडक्ट। कई बार जैसे बारकोड फट जाता है, मुझे प्रोडक्ट का नाम याद है तो मैं प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, मैंने यहाँ पे P डाला तो यहाँ देखिए पोलो टी-शर्ट आ गया, मैंने क्लिक किया, इसकी यहाँ पे बारकोड आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी क्या है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 पीस ले रहा है, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। 2 डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टैब बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ड या इंटर करते चलिए, ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की क्वांटिटी में देखिए ऐड हो गया। इसका भी जो प्राइस है 500 रुपये समथिंग है, इसमें 5% इसका डिस्काउंट है तो 50 रुपये डिस्काउंट मिला। अब टोटल बिल हमारा डिस्काउंट के साथ हमें जो मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में 2037 रुपये, मतलब 2037 का बिल हमारा बन रहा है। अब हम बिल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिंपली F2 बटन प्रेस करना है या तो सेटल बटन पे माउस से क्लिक कर देना है। यहाँ पे अमाउंट नीड टू पे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कितना पेमेंट आप कर रहे हो। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे सपोज बाई कैश में वो हमको दे रहा है जैसे 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये कैश में डाल देना। अब उससे हमें और कितना लेना है, तो यहाँ पे देखिए चेंज में माइनस मोबाइल दिखेगा जो हमको लेना है, प्लस में दिखेगा मतलब हमें उसको देना है।
ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ गया। सपोज तो बोला कि भैया एक काम करिए कि जो पैसा बच रहा है उसको सारा का सारा आप हमसे ऑनलाइन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1000, ठीक है, और यहाँ पे 37 रुपये। तो मैं यहाँ पे वो सिंपली हमको 1000 ही रुपये दे रहा है। अब बोल रहा भाई 37 रुपये जो छोड़ दीजिए वो। तो अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम इस 37 रुपये को मैनेज कहाँ करें। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दिख रहा है यहाँ पे कि कूपन अमाउंट क्या जा रहा है, कूपन अमाउंट। तो आप उस चीज़ को कूपन अमाउंट में डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिक कूपन अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 30, यहाँ पे देखिए कूपन अमाउंट जो कि हमने सेटिंग में 0 डाल के रखा है तो वो 0 ही है। उसको वहाँ से मुझे सेट करना पड़ेगा कितना मैं कूपन अमाउंट में डाल सकता हूँ या राइट ऑफ में मैं कितना डाल सकता हूँ। तो मैं राइट ऑफ में जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ अभी 37 रुपये, ये भी 0 है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। उससे पहले मैं बिल बना के आपका बिल समझा दूँ, फिर मैं इसको सेटिंग करके फिर वही सेम चीज़ मैं बिल बना के आपको राइट अप भी सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1037 ही ले लेता हूँ और कस्टम QR कोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो 1037 रुपये का ये QR कोड बन गया, जिसको आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन UPI एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। चाहे वो गूगल पे हो, अमेजॉन पे हो, पेटीएम हो, किसी भी प्रकार का भारत पे कोई भी एप्लीकेशन हो जिसके जरिए आप पेमेंट स्कैनर करते हो तो आप कर सकते हो विदाउट किसी झिझक। डायनेमिक QR कोड है, आप ही के UPI का QR कोड बना हुआ है। ये डायरेक्ट जो पैसा है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम सेव एज प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव एज प्रिंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमसे पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट सेलिंग वाइज। आप यस करते हो, इंटर बटन प्रेस करते हो, ऑटोमेटिक अगर प्रिंटर लगा है तो बिल निकल जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं लगा है तो यहाँ पे देखिए A4 साइज में ये बिल आएगा, जो कि मैं आपको बिल दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो बिल आ चुका है हमारा। और बिल आने के बाद देखिए सबसे पहले ऊपर है कि आपकी कंपनी का नाम, दैट मीन्स आपके शॉप का नाम, आपका एड्रेस, फुल डिटेल के साथ ईमेल ID OD सब कुछ नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे फुल कस्टमर का डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या खरीदा और किस क्वांटिटी में ख़रीदा, क्या रेट से ख़रीदा, क्या डिस्काउंट मिला, क्या टैक्स लगा, और उसके बाद टोटल यहाँ पे नीचे हमें मिल जाएगा। मैंने 1037 का डायनेमिक QR कोड जनरेट किया था। तो डायनेमिक QR कोड मतलब इसको भी स्कैन करके कस्टमर बिल को पेमेंट कर सकता है। अब आप बोलेंगे कपड़े की दुकान में तो 3 इंच का बिल चलता है। जी हाँ भैया 3 इंच का चलता है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे A4 का लिया हूँ। आप इसको 3 इंच में, 2 इंच में, A4 में, A5 जिस भी साइज़ में बोलेंगे आपका बिल डिज़ाइन होकर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल है 2100 रुपये का है, जिसमें डिस्काउंट 160 रुपये मिला है। 24 रुपये 75 पैसे समथिंग CGST सेम हो SGST। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा IGST का 47 रुपये 50 पैसे। मतलब है कि दोनों अगर जोड़ दें तो आप इसको हाइड भी करा सकते हैं बिल के आपके अकॉर्डिंग जैसा चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपको टोटल जोड़ के मिलेगा ग्रैंड टोटल में। यहाँ पे देखिए 2037 रुपये। तो ये जो आपको पेमेंट करना है वो चीज़ है विद डिस्काउंट। इस प्रकार से कुछ आपका बिल रहेगा। नीचे टर्म एंड कंडीशन जो आपको चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सिग्नेचर, इस प्रकार का सुंदर सा प्यारा सा बिल आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात हम करते हैं कि हम राउंड अप कैसे सेट करें। दैट मीन्स हमें राउंड अप में सेटिंग कैसे करना है और हम राउंड अप का अमाउंट जो है कैसे एडजस्टमेंट करें। जैसे 37 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो यहाँ पे आपको मास्टर में जाना है, मास्टर एंट्री में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे राइट ऑफ अमाउंट, जिसको हम राउंड अप वाला राइट ऑफ अमाउंट कर देंगे। अब मैक्स कूपन अमाउंट, जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये तक का छोड़ने का कूपन अमाउंट में डाल देता हूँ, मैं इसको डाल सकता हूँ और 100 रुपये ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राइट ऑफ में और अपडेट कर देता हूँ। फिर से मैं सेम उसी प्रोडक्ट्स के बिल एक और बनाता हूँ। तो मैं सेल POS पे जाऊँगा और सेल POS पे जाने के बाद आपको जैसे मैंने यहाँ पे 001 यहाँ पे मैंने प्रेस किया, हमारा ये प्रोडक्ट आ गया 1 पीस। और 1 पीस प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पे सर्च करके ले लें, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 डाल के ले लीजिए। ठीक है, ये पोलो T-शर्ट आ गया। इस प्रकार से हमारा दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। सेटल बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा बिल जनरेट हो जाता है। और बिल इस बार जैसे मेरी क्वांटिटी कम है तो 1019 रुपये का बिल बन रहा है। सामने वाले ने बोला कि भैया आप हमसे 1000 रुपये जो है ले लीजिए, बाकी 19 रुपये हमारे पास नहीं है। अभी इस 19 रुपये को हम मैनेज कर सकते हैं ईजिली कूपन अमाउंट में भी, अगर उसके पास कूपन है, और या तो राइट अमाउंट में, मतलब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे राइट ऑफ अमाउंट में ये आपका मैनेज हो गया। अब सेव एज प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेव एज प्रिंट पे क्लिक करेंगे सेम वही प्रोसेस है, आपका बिल प्रिंट हो जाएगा अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो। अगर आपका प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपको भाई बिल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको राइट ऑफ जो मैंने एडजस्टमेंट किया उसको दिखा भी देता हूँ
कि आप कैसे राइट ऑफ अमाउंट को यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जाना है, ये देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस टोटल क्या है, डिस्काउंट कितने का मिला है, CGST SGST क्या है हमारा, यहाँ पे शेष क्या है, ठीक है, टोटल हमको कितना पे करना है। और यहाँ पे हमारा ऑनलाइन हमने पेमेंट नहीं किए थे इस बार, देखिए ऑनलाइन पेमेंट नॉट यूज़, मतलब इसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ हुआ है। इस प्रकार से देखने को आपको बिल मिल जाएगा, मतलब हमने जो पे किया है वो टोटल हमको कितना पे करना था वो हमने यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको जो हम रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि जो हमने राइट ऑफ में दिया है वो हमको रिपोर्ट कहाँ दिखेगा एडजस्टमेंट का। आपको जाना है यहाँ पे, देखिए सेल रिपोर्ट पे, आज के डेट का रिपोर्ट देखना है, व्यू पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं थोड़े टाइम वेट करेंगे हम और ऑटोमेटिक व्यू ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए हमारा रिपोर्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको राइट ऑफ अमाउंट देखने को मिलेगा। राइट ऑफ अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा कि 19 रुपये का राइट ऑफ अमाउंट आया है, ऑनलाइन में 1037 रुपये आया है, बाई कैश से 1000 रुपये आया है, ग्रांड टोटल इतना आया है, फर्स्ट बिल का सेकेंड बिल का इतना आया है। इस प्रकार से आप सेल रिपोर्ट में राइट ऑफ जो मैनेज किए हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आपको ग्रांड टोटल वाले जो कॉलम में यहाँ पे भी आपको राइट ऑफ अमाउंट दिख जाएगा, और ऑनलाइन कितना आया वो पेमेंट दिख जाएगा, बाई कैश कितना आया, कोई कार्ड से पेमेंट आया होता तो भी यहाँ पे दिख जाएगा, और नेट सेल टोटल दिख जाएगा कि टोटल कितने का सेल हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से सेल अमाउंट दिख जाएगा, ये ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। तो इसी की बेस पे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गवर्नमेंट शॉप्स में, जो क्लॉथ शॉप्स की शॉप हैं, उसमें आप बिल बना सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप राइट ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, UPI के जरिए कैसे पेमेंट मैनेज कर सकते हैं, सारे का रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, स्टॉक कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने स्टॉक शुरू में आपको 10 पीस लिया था वही सेम स्टॉक अब हम चेक करना है। तो हम यहाँ पे फिर से सवाल रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट था उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चूँकि हमने 2 बार सेल कर दिया, एक बार 1 पीस, एक बार 2 पीस, तो पहले 10 पीस थी क्वांटिटी, अब 7 पीस बची हुई है। तो बिल मैनेज आप कर सकते हो अपने पूरे बिजनेस में को, और ग्रो कर सकते हो माई बिलिंग बैठ के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर अभी फ्री है, सॉफ्टवेयर का कोई कास्ट नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपको MC चार्ज पे करना है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो भी फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी है। तो लाभ का फ़ायदा उठाइए, ऑफर का फ़ायदा उठाइए, बिजनेस को ग्रो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।